सुप्रभातम बच्चों, आज हम पंचदशः पाठः 15 का पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है प्रहेलिकाः। प्रहेलिका मतलब पहेलियाँ। जो पहेलियाँ होती है ना, ये पहेलियाँ जो हैं ये मनोरंजन की एक प्राचीन विधा है। इससे मनोरंजन होता है और इससे क्या होता है, पहेलियों से हमारा मानसिक और बौद्धिक जो है वो तीव्रता आती है। और संस्कृत की जो पहेलियाँ हैं ना वो कुछ रोचक होती हैं। आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। पहला श्लोक देखिए। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणां कुलम् किं कुर्यात् कातरो युद्धे मृगा सिंह पलायते। सबसे पहले हम इसका अन्वय लगाएंगे। कस्तूरी कस्मात् जायते, और जो हमारी चौथी लाइन है उसका पहला जो शब्द है मृगात, वो यहाँ पे इसके साथ में लगाएंगे। अगली लाइन करिणाम कुलम कह हंती, इसके साथ में वही चौथी लाइन का सिंह इसके साथ लगाएंगे। किम कुर्यात कातरो युद्धे, और इसके साथ लगाएंगे पलायते। अब देखिए, हम जब श्लोक का सरलार्थ करते हैं तो सबसे पहले उसका प्रसंग लिखते हैं। तो प्रसंग में हम क्या लिखेंगे? यह श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग से पाठ प्रहेलिका से लिया गया है। इतना तो हम सभी श्लोकों में लिखेंगे, और इसमें हम लिखेंगे इस श्लोक में भिन्न भिन्न प्रकार की पहेलियाँ पूछी गई हैं। फिर उसके नीचे हम सरलार्थ लिखेंगे। तो पहले हमने लाइन क्या बनाई थी? कस्तूरी कस्मात् जायते, कस्तूरी किस से उत्पन्न होती है। फिर इसके साथ हमने लगाया था मृगात, हिरण से, ये इसके साथ आ गया। प्रश्न भी हो गया और उसका उत्तर भी हो गया। फिर अगली लाइन है करिणाम कुलम को हंती, हाथियों के कुल को कौन मारता है। तो इसका उत्तर में हमने क्या बनाया था? सिंह, शेर, वो इसके साथ में लिखेंगे। तीसरी लाइन में फिर कातरः युद्धे किम कुर्यात्, कायर युद्ध में, कातर माने कायर, युद्ध में किम कुर्यात्, युद्ध में क्या करता है। तो उसके उत्तर में लिखेंगे पलायते, भाग जाता है, भाग जाता है। तो इस प्रकार इस श्लोक का हमने अर्थ कर दिया है। इसके बाद हम इसका भावार्थ लिखेंगे। भाव यह है कि कस्तूरी हिरण से पैदा होती है, हाथियों के कुल को शेर मार देता है, और कायर युद्ध में भाग जाता है। आगे चलिए, श्लोक नंबर 2। सीमंत नीषु का शांता राजा को भूत गुणोत्तमः विद्वद्भिः का सदा वन्द्या अत्रैवोक्तं न बुध्यते। उसी प्रकार अन्वय लगाएंगे। पहले सीमंत नीषु शांता का उत्तम गुण है राजा के अभूत, विद्वद्भिः सदा का वन्द्या, अत्र एव उक्तम
न बुध्यते। फिर प्रसंग लिखेंगे और प्रसंग में साथ में हम लिखेंगे, प्रसंग जो पहले हमने लिखा था बिल्कुल वही यूं का यूं लिखेंगे। इस श्लोक में भिन्न भिन्न पहेलियाँ पूछी गई हैं, वैसे लिख के और उसके बाद फिर हम इसका लिखेंगे सरलार्थ। पहली लाइन हमने बनाई थी, सीमंत नीसु का शांता, नारियों में कौन शांत है। तो इसका उत्तर में हम ब्रैकेट लगा के उसमें लिख देंगे सीता। दूसरी लाइन हमने बनाई, उत्तम गुण है राजा के अभूत, श्रेष्ठ गुणों से युक्त राजा कौन है। तो ब्रैकेट में इसमें हम लिख देंगे राम। तीसरी लाइन थी, विद्वद भी सदा का वंद्या, विद्वद भी का सदा वंद्या। तो उत्तर में लिखेंगे, विद्वानों द्वारा सदा कौन पूजी जाती है। तो इसके ब्रैकेट में लिखेंगे विद्या। अत्र एव उक्तम न बुध्यते, यहीं पर कहा गया है, पता नहीं चल रहा। अत्र एव उक्तम, यहीं पर कहा गया है, न बुध्यते, लेकिन पता नहीं चल रहा। ये इसका सरलार्थ हो गया। फिर भावार्थ लिखेंगे। भाव यह है कि नारियों में शांत स्वभाव वाली सीता है और श्रेष्ठ गुणों वाले राजा राम हैं, और विद्वानों के द्वारा हमेशा विद्या पूजनीय है। ये इसके भावार्थ में लिख देंगे। चलिए श्लोक नंबर 3 में आइए। कम संजघान कृष्ण काशीतलवाहिनी गंगा, केदार पोषण रतः, कम बलवंतम न बाधते शीतम। पहले इसका अन्वय लगाएंगे। कृष्ण है कंसम जघानः, शीतल वाहिनी गंगा का दार पोषण रता के, कम बलवंतम शीतम न बाधते। इसके बाद पहले उसी प्रकार प्रसंग लिखेंगे और प्रसंग के बाद हम इसका सरलार्थ लिखेंगे। कृष्ण कम सम जघान है, कृष्ण ने किसको मारा या किसे मारा। तो लिखेंगे, हम ब्रैकेट लगा के लिखेंगे कंस को। अगला, शीतल वाहिनी गंगा का, शीतल धारा वाली गंगा कहाँ बहती है। शीतल धार वाली गंगा कहाँ बहती है। तो हम इसका ब्रैकेट में लिख देंगे काशी की भूमि पर। अगला, दार पोषण रता के, खेत के और पत्नी के पोषण में कौन संलग्न रहते हैं। तो इसमें लिखेंगे ब्रैकेट में किसान। और कम बलवंतम शीतम न बाधते, किस बलवान को सर्दी नहीं लगती। ब्रैकेट में लिखेंगे कंबल वाले को। अब देखिए, पहली इसी के अंदर है, उत्तर भी इसी के अंदर है। कैसे हैं देखिए। पहली लाइन थी, कंस जघाने कृष्ण, अलग अलग करते हैं। कम सन जघाने कृष्ण, तो कृष्ण ने किसे मारा, और कंस जघाने कृष्ण कर देते हैं तो कंस को मारा। ऐसे दूसरी लाइन में, का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल की धारा कहाँ बहती है। अगर का को जोड़ देते हैं इसके साथ में तो काशी तल, काशी की भूमि पर बहती है। ऐसे तीसरी लाइन में, केदार पोषण रता, अगर के को साथ में जोड़ देंगे तो केदार, किसान।
ऐसे ही कम बलवंतम, किस बलवान को न बात सर्दी नहीं लगती, तो अगर कम को साथ जोड़ देंगे तो कंबलवंतम, जो कंबल लिए हुए है, ओढ़े हुए है, उसको सर्दी नहीं लगती। तो प्रश्न और उत्तर साथ साथ में ही दिए गए हैं इसके अंदर। प्रहेलिका पूछी भी गई है, उत्तर भी उसी के अंदर दे दिया गया है। आगे चलिए, श्लोक नंबर 4। वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराज, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलं च बिभ्रन्न घटो न मेघः। प्रसंग लिखेंगे पहले उसी प्रकार, अन्वय लिखेंगे। वृक्षाग्रवासी च पक्षिराज न, त्रिनेत्रधारी च शूलपाणी न, त्वग्वस्त्रधारी च सिद्धयोगी न, जलम बिभ्रन्न न मेघ न च घट। अब इसका सरलार्थ कीजिए। वृक्षाग्रवासी पेड़ के ऊपर रहने वाला है, च पक्षीराज ने, लेकिन पक्षियों का राजा नहीं है, अर्थात गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी, 3 आँखों वाला है। च शूलपाणी ने, लेकिन त्रिशूल धारण करने वाला शिव नहीं है। त्वग्वस्त्रधारी च सिद्धयोगी ने, छाल रूपी कपड़े पहनता है, धारण करता है, लेकिन सिद्ध योगी राज नहीं है। जलम बिभ्रन्न, जल से भरा हुआ है या जल को धारण किए हुए है। न मेघ है न घट है, न तो मेघ है बादल है और न ही घड़ा है। तो बताइए क्या है? तो इसके उत्तर में आएगा नारियल है। भाव यह है कि नारियल पेड़ के ऊपर ही रहता है, उसके अंदर 3 छिद्र भी होते हैं और उसके ऊपर चारों तरफ से छाल लिपटा होता है और उसके अंदर पानी भरा होता है। आगे चलिए, श्लोक नंबर 5। भोजनान्ते च किं पेयं जयन्त कश्यवै सुतः, कथं विष्णुपदं प्रोक्तं तक्रं सक्रस्य दुर्लभम। चलिए पहले लगाते हैं अन्वय। भोजनान्ते किं पेयम, चौथी लाइन का पहला अक्षर तक्रम, जैसे पहले श्लोक में किया था वैसे इसमें आ रहा है। जयंत च कश्यवै सुतः, चौथी लाइन का दूसरा सक्रस्य, विष्णु पदम कथम प्रोक्तम, और चौथी लाइन का अंतिम है दुर्लभम। ऐसे एक एक लाइन के पीछे एक एक लगते जाएंगे, इसका अन्वय बन गया। प्रसंग में जो पहले लिखा था वैसे ही लिखेंगे, अब इसका लिखेंगे हम सरलार्थ। भोजनान्ते किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। तक्रम, तक्रम बोलते हैं छाछ, लस्सी भी बोलते हैं अपने भाषा में, वो पीनी चाहिए। जयंत च कश्यवै सुतः, जयंत किसका पुत्र था। सक्रस्य, इंद्र का। तो इसमें हम साथ साथ लिखेंगे जयंत किसका पुत्र था, तो आगे लिखेंगे इंद्र का। विष्णु पदम कथम प्रोक्तम, मोक्ष पद कैसा कहा गया है, तो आगे लिखेंगे दुर्लभ। इस प्रकार ये हमारा पाठ पूरा हुआ। लयबद्ध तरीके से इन श्लोकों को गाना है, हिंदी कॉपी में लिखनी है, और पाठ पढ़ने से पहले हमें इसके अभ्यास, इसके शब्दार्थ ज़रूर याद करने हैं ताकि पाठ पढ़ने में आसानी रहे। हंती, मारता मारती है। कातर है कमज़ोर। सीमंतनीषु, नारियों में। को अभूत, कौन हुआ।
संजघाने मारा, कम समझघाने कंस को मारा। शीतल वाहिनी ठंडी धार वाली, काशीतल वाहिनी काशी की भूमि पर बहने वाली। दार पोषण रता पत्नी के पोषण में लगे हुए और के दार पोषण रता खेत में कार्य में लगे हुए। कंबलवंतम वह व्यक्ति जिसके पास कंबल है। वृक्षाग्रवासी पेड़ के ऊपर रहने वाला। पक्षीराज है पक्षियों का राजा गरुड़। त्रिनेत्रधारी तीन आँखों वाला। शूलपाणी जिसके हाथ में त्रिशूल है शंकर जी। त्वग त्वचा या छाल। बिभ्रन्य धारण करता हुआ। विष्णुपदम स्वर्ग या मोक्षपद। तक्रम छाछ या लस्सी। सकृष्य इंद्र का। इस प्रकार शब्दार्थ याद करके और पाठ को पढ़ेंगे तो पाठ पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी।